नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार मिश्रा है। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लॉक टू सक्सेस में। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जीएसटी एंड आईटीसी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी क्या होता है, आईएसटी क्या होता है, और हम सरल भाषा में, आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों चीज़ों का हमारे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होता है और ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल यह है कि जीएसटी नंबर किसको लेना है। देखिए, गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट जिसके ऊपर जीएसटी टैक्स लगता है, अगर आप उसे बेच रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हुआ है कि आपको एक नंबर लेना होता है जिसको जीएसटी नंबर बोलते हैं। अब हमारा पहला सवाल ये होता है कि जीएसटी नंबर किसको लेना है या इसका रूल क्या है। तो देखिए, इसका बड़ा सीधा सा रूल ये है कि अगर आपका बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 20 लाख से नीचे है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका एनुअल टर्नओवर अगर आपका 20 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी नंबर लेना मस्ट है। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि हम एनुअल टर्नओवर किसको बोलते हैं। इस चीज़ में बहुत एक बड़ा कन्फ्यूज़न है, लोगों की अलग अलग राय है, बट मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँ कि एनुअल टर्नओवर होता क्या है। सपोज़ आपने किसी व्यक्ति से कोई माल लिया और उसको आगे बेचा, तो जो हम लेते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, जो हमने बेचा है उसको आउटपुट बोलते हैं। आपके इनपुट और आउटपुट का टोटल जो भी है वो आपका बिजनेस टर्नओवर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने किसी आदमी से 1000 रुपये का माल लिया और आपने उस माल को 1200 रुपये में बेचा, तो आपका बिजनेस टर्नओवर 1000 प्लस 1200 यानी कि 2200 रुपये का बिजनेस टर्नओवर। और इसको आप अगर ईयरली में कैलकुलेट करेंगे तो दैट शुड नॉट बी एक्सीड 20 लैक्स। अगर वो 20 लाख से एक्सीड होता है तो इसका मतलब आपको जीएसटी नंबर लेना है। और इसकी जो मैंने कैलकुलेशन की है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से 5480 रुपये का पर डे का अगर आपका ट्रांजेक्शन है, जिसके अंदर आपका माल लेना भी है और माल बेचना भी है। अगर सिर्फ बेचने के हिसाब से हम कंपेयर करें तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके एक दिन की सेल 2500 से 3000 रुपये के बीच की है तो आपको जीएसटी नंबर लेना मस्ट है। अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है और आपके अगर छापा पड़ जाता है तो आप ये समझिए कि इसमें हैवी पेनल्टी और सज़ा दोनों का प्रावधान है, तो इसलिए इससे बच के चलना है। अब अगला सवाल ये है कि जीएसटी कब सबमिट करना है। तो दोस्तों, जीएसटी आपको मंथली सबमिट करना पड़ता है। पूरे मंथ में जितना भी आपका माल आया है या जो आपने माल बेचा है, इसकी सारी डिटेल आपको अपने सीए को देनी होगी। सीए मंथली बेसिस पे आपका जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा। इसके अलावा एक और रिटर्न होता है जिसको जीएसटी R1 बोलते हैं। ये रिटर्न क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है। आपको आईटीसी जो मिलता है वो जीएसटी R1 सबमिट करने के बाद ही मिलता है। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि आईटीसी क्या होता है। आईटीसी की फुल फॉर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब हम कुछ सप्लायर से कोई माल खरीदते हैं तो उसको हम इनपुट बोलते हैं। जब हम अपने कंज्यूमर को या अपने कस्टमर को माल बेचते हैं तो हम उसको आउटपुट बोलते हैं। जब हमने सप्लायर से कोई माल खरीदा तो सप्लायर ने हमसे जो जीएसटी चार्ज किया उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। और जब हम कंज्यूमर को कोई आइटम बेचते हैं उससे हमने जो जीएसटी चार्ज करके हमने लिया उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो अब ये इनपुट और आउटपुट टैक्स का जो डिफरेंस होता है सिर्फ आपको वही पे करना होता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इनपुट आउटपुट टैक्स क्या क्या होता है। सपोज़ मान लीजिए कि हमने अपने सप्लायर से कोई प्रोडक्ट ख़रीदा जिसकी कीमत है 1000 रुपये, और हम यहाँ पर ये एग्जांपल के लिए हमें मान रहे हैं कि उसके ऊपर लगने वाला जीएसटी जो है वो 10% है। तो हमने 1000 रुपये का सामान उससे लिया, 10% उसका जीएसटी बनता है, और हमने जो उसको पैसा पे किया, यानी कि जो हमारे सप्लायर ने हमसे जो पैसा चार्ज किया वो उसने 1100 रुपये चार्ज किया, जिसमें से 1000 रुपये प्रोडक्ट की कॉस्ट है और 100 रुपये उसका जीएसटी है। तो इस प्रकार से टोटल हमने उसको 1100 रुपये पे किया। 1100 रुपये में से 100 रुपये जो है वो हमारा इनपुट टैक्स है। करेक्ट। अब दूसरा एग्जाम्पल, इसी के साथ हम दूसरे एग्जाम्पल में जाते हैं। जब हमने इस माल को बेचा, हम ये मान के चलते हैं कि ये 1000 रुपये का जो हमने माल खरीदा था, हम एग्जाम्पल में ये लेते हैं कि हमने 20% हमारा मार्जिन है, तो इसकी हमारी सेलिंग कॉस्ट हो गई 1200 रुपये। एज यूजुअल इस पर 10% जीएसटी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम कंज्यूमर से जो चार्ज करेंगे वो 1320 रुपये चार्ज करेंगे, जिसमें से 1200 रुपये प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी और 120 रुपये इसका टैक्स होगा। तो टोटल मिला के हमने कंज्यूमर से 1320 रुपये चार्ज किया। तो
तो इसमें जो 120 रुपये का पार्ट है वो हमारा टैक्स वाला पार्ट है और इसको हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स। तो अब इस एग्जांपल में आप ये समझें कि हमारा जो इनपुट टैक्स है वो हमारा 100 रुपये है, जो हमारा आउटपुट टैक्स है वो हमारा 120 रुपये है। अब जब हमें इसको पे करना है तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमको जीएसटी का सबमिशन हर महीने करना होता है। तो जब हम हर महीने टैक्स पे करेंगे तो उसमें हम अपना आउटपुट टैक्स पे करेंगे, यानी कि 120 रुपये हम सरकार को पे करेंगे। 3 महीने के बाद जब हम जीएसटी R1 देंगे तो जीएसटी R1 में हम ये डिटेल देंगे कि हमने इस प्रोडक्ट को हमने 1000 रुपये में ख़रीदा था, 100 रुपये टैक्स मैंने ऑलरेडी एज ए इनपुट टैक्स मैंने ऑलरेडी सप्लायर को दे दिया है, 120 रुपये मैंने कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट किया जो मैंने आपको सबमिट कर दिया गया। तो अब मेरा जो टैक्स इसमें बनता है वो टोटल बनता है सिर्फ 20 रुपये, यानी कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स ऑलरेडी मेरे सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, आउटपुट टैक्स मैंने पे किया। तो अब इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस यानी कि 100 रुपये, वो मुझे रिटर्न चाहिए। तो ये हमें जो रिटर्न मिला उसको हमने क्या बोला, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो इनपुट टैक्स है वो आपको पैसा वापस मिल रहा है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हमने इस एग्जांपल के माध्यम से इस प्रकार ये समझा कि हमने सप्लायर को दिया इनपुट टैक्स, कंज्यूमर से हमने कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स हमने गवर्नमेंट को दिया, इनपुट टैक्स हमारे सप्लायर ने गवर्नमेंट को सबमिट किया। तो एक चीज़ पे 2 टैक्स हो नहीं सकते, तो सरकार को एक टैक्स हमको वापस करना पड़ेगा। अगर हम अपने एंड की बात करें तो जो इनपुट टैक्स हमने पे किया है वो हमको रिटर्न मिलना है, तभी हमारे पास से केवल 20 रुपये टैक्स हमारा जाएगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे से दोबारा पूछ सकते हैं, हम आपको डिटेल में दोबारा फिर बताएंगे। अब हमारा अगला सवाल ये आता है कि जो हमारा जीएसटी का लाइसेंस है, इस लाइसेंस को हमने डिस्प्ले करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। इसमें 2 रूल हैं। पहला रूल तो ये है कि आपको अपने काउंटर के ऊपर अपना जीएसटी लाइसेंस शो करना पड़ेगा, ये एक मैंडेट रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी रिसेंटली एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन और आई है जिसके हिसाब से आपके दुकान के बाहर जो आपका बोर्ड लगा हुआ है, आपके बोर्ड के ऊपर भी आपका जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए। अगर आपके बोर्ड पर जीएसटी नंबर मेंशन नहीं है या आपने दुकान के अंदर आपने अपना जीएसटी नंबर डिस्प्ले नहीं किया हुआ है तो दोनों केस में आपका चालान हो सकता है। आशा है कि आज की जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी ये इन्फॉर्मेशन उन ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाइए जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।